हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी टाइम में। और आज इस वीडियो में हम 7th क्लास के 7th चैप्टर की बात करेंगे, जिसके अंडर हम वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन इन एनिमल्स ड्यू टू दिस क्लाइमेटिक चेंजेस उसके बारे में पढ़ेंगे। ये बायोलॉजी के अंडर एक इकोलॉजी का भी चैप्टर है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल चेंजेस के बारे में। जो ये टर्म आ रही है वेदर, क्लाइमेट, एडेप्टेशन, ये सभी हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। सो इकोलॉजी का चैप्टर, तो प्लीज आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा एंड वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि वेदर होता क्या है। व्हाट इज वेदर? आपने आपके मोबाइल पर देखा होगा, ऊपर आता है कि आज मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। आपके शहर का, आपके गांव का, या फिर आप जहां पर रह रहे हो उस एरिया का लिखा हुआ आता है मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ठीक है, लिखा हुआ आता है। तो वो सब क्या है, वही हमारा क्या होता है, वेदर, ठीक है ना। वेदर बोलते किसके हैं? अगर आप देखोगे न्यूज़पेपर की हेडलाइन में आता है टुडेज वेदर, ठीक है, वो किस लिए आता है, वो भी यही है, ठीक है। टुडेज वेदर क्या, उसमें भी यही लिखा था, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर एंड रेनफॉल के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में। और ऐसे ही आप देखते होंगे वेदर्स न्यूज, वेदर की न्यूज आती है जो उसमें बताते हैं, ये सब चीजें बताते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज का, लोकेशन का, ये सभी बताते हैं। तो ये क्या होता है, वेदर क्या होता है, 24 घंटे के अंदर जो जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आए हैं, टेम्परेचर के अंदर जो चेंज आएगा, रेनफॉल में जो चेंज आएगा, या फिर बारिश होगी या नहीं होगी, ह्यूमिडिटी के अंदर जो चेंज आएगा, उस सब की जो एक मतलब डाटा बनता है, उसी को क्या बोला जाता है, वेदर। वेदर किसके अंदर होता है, 24 आवर्स के अंदर जो भी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आ रहे हैं, हमारे जो चेंजेस हो रहे हैं टेम्परेचर में, या फिर जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है, वेदर, ठीक है। 24 आवर्स के लिए बोला जाता है ये। और कौन कौन से अबायोटिक फैक्टर, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, प्रेशर कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ह्यूमिडिटी होगी और रेनफॉल, इन सबको मिलाकर ही हमारा क्या बनता है, वेदर बनती है, ठीक है ना। अब वेदर का हमने देख लिया क्या होती है वेदर, आपको पता चल गया। अब इसके बाद हमें पता होना चाहिए क्लाइमेट का। क्लाइमेट क्या होगी, वेदर तो 24 आवर्स की है, ठीक है। तो जो हमारा गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, वो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट क्या, उसको हम हिंदी में बोलते हैं मौसम विभाग, ठीक है। जो हमें क्या, मौसम की जानकारी देता है। उसके अंदर साइंटिस्ट, इकोलॉजिस्ट बैठते हैं, जो हमारी अर्थ के ऊपर या फिर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आज क्या क्या चेंजेस हुए, टेम्परेचर में क्या होंगे, उन सब की डे टू डे रिपोर्ट पेश करता है, ठीक है। और उस रिपोर्ट को जब वो एक एवरेज निकालता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे एरिया में एक मंथ का हमने एवरेज निकाला, फिर एक साल का निकाल लेंगे एवरेज निकाल के कि इतना टेम्परेचर मैक्सिमम रहा, इतना मिनिमम रहा इस एरिया का, और इतनी यहाँ पर रेनफॉल हुई, उसके बेसिस पर ही जो 25 ईयर्स का रिकॉर्ड होगा, 25 ईयर्स या उससे ज्यादा का, उसको मिलाकर जो एवरेज बनेगा हमारे मौसम का, उसको क्या बोला जाता है, क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट क्या होता है, तो 25 ईयर्स या उससे ज्यादा का जो रिपोर्ट बनेगी हमारी इन्वायरमेंट की, उसको क्या बोला जाएगा, क्लाइमेट। एंड वेदर क्या है, एक दिन का, ठीक है ना, समझ आई। ये 24 आवर्स एंड ये 25 ईयर्स एंड अबव 25 ईयर्स, ठीक है, ओके। अब हमें एडेप्टेशन का पता होना चाहिए। एडेप्टेशन क्यों करते हैं एनिमल्स? अगर मेरे को पता लगे कि आज बारिश आएगी, मैंने अपने मोबाइल पर अपडेट देखा कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इतनी, और आज बारिश आने की आशंका है, तो मैं क्या करूंगी, अपने साथ अम्ब्रेला कैरी करूंगी, रेनकोट बियर करके जाऊंगी, मतलब लेके जाऊंगी साथ में, ताकि मैं बियर कर सकूं जब बारिश आएगी। तो ऐसा क्यों किया मैंने, ठीक है, क्यों, क्योंकि खुद को प्रोटेक्ट करना है मेरे को, किससे, रेनफॉल से। अब सर्दियां आएंगी, हर कोई क्या करेगा, मोटे कपड़े पहनना स्टार्ट कर देगा, क्यों, क्योंकि वो खुद को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है हार्श कंडीशन से, वो नहीं रह सकता उसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही हम तो कर लेते हैं खुद को प्रोटेक्ट, बट एनिमल्स का क्या होता है, वो लोग कैसे खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर लेते हैं जिससे वो उस हार्श कंडीशन को नलीफाई कर सके। बट वो हार्श कंडीशन को नलीफाई करेंगे क्या, वो वेदर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं, नेवर। वेदर तो क्या है, 24 आवर्स के, आज बारिश है, कल हमारे एरिया में बारिश नहीं आएगी, ऐसे ही। तो फिर वो क्या करते हैं, एक क्लाइमेटिक चेंज के अकॉर्डिंग
क्लाइमेट ही हमें ये बताता है कि कोल्ड प्लेस है, ये हॉट प्लेस है। हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि कुल्लू मनाली शिमला ये सभी कोल्ड प्लेस हैं, जबकि राजस्थान के बहुत सारे एरियाज, मोस्टली एरियाज ये क्या होते हैं, हॉट प्लेसेस है। एंड मेघालय के अंदर मानसी राम नाम का जो एरिया है वहां पर हमेशा रेनफॉल होती है, तो हम वो क्या बोलते हैं, वो रेनफॉल वाला एरिया। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्यों बोला, क्या एक दिन के बेसिस पे? नहीं, एक दिन के बेसिस पे नहीं बोल सकते। वो किसके बेसिस पे बोला है, क्लाइमेट के बेसिस पे। मतलब 25 ईयर्स का रिकॉर्ड है कि यहाँ पर मोस्टली टाइम ये होता है मौसम में, वहां पर ये होता है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या बनाया गया हमारा क्लाइमेट, ठीक है, और उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया। तो अब हमारे ये क्लाइमेट के बारे में पढ़ लिया हमने, अडेप्टेशन कैसे होगी वो देखेंगे। और एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट कौन कौन से होते हैं, ये टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। तो अब रेनफॉल को तो हम मेनली क्या करते हैं, किसी किसी दिन ही आती है रेनफॉल होती है, किसी दिन ही बारिश आती है, तो मेनली ये कॉलम हमारा खाली रहता है, ठीक है। तो जो हमारा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर कौन बैठे रहते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको, जो किसकी स्टडी करते हैं, मौसम की, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट। तो मेट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं, रेनफॉल का कॉलम तो वो छोड़ देते हैं, बट जिस दिन उनको आशंका होती है वो प्रेडिक्ट कर देंगे कि आज बारिश होने वाली है, तो वो उसको शो कर देंगे। बट अब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर इनको वो मेजर करते हैं डेली लाइफ, डेली रूटीन में, ठीक है। तो रेनफॉल को किससे मेजर करते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, गेज, ठीक है। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ, पढ़ लेना, गेज होता है वो। और इसके बाद जो टेम्परेचर वो लिख के आता है, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, आप फोन पर देख लीजिए, आपके ऊपर लिखा हुआ आएगा मैक्सिमम इतना, मिनिमम इतना। तो ये मैक्सिमम मिनिमम क्या है, इस टेम्परेचर को मापने के लिए भी मैक्सिमम टेम्परेचर का थर्मोमीटर का यूज किया जाता है एंड मिनिमम थर्मोमीटर का, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम थर्मोमीटर, मिनिमम के लिए मिनिमम। तो ऐसा क्या है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर दिन में सेम नहीं रहता, हमें पता है मॉर्निंग टाइम में एंड इवनिंग टाइम में ठंड हो जाती है, वाइल इन द मिड डे क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है एज कम्पेयर टू मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो मैक्सिमम टेम्परेचर, क्योंकि जो सन की जो डायरेक्शन है मिड टाइम में, दोपहर के टाइम में वो ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे जो मेट्रोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं, दो टेम्परेचर को मेजर करते हैं कि अगर आज के दिन ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो कितना हो सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम वो कितना हो सकता है, वो प्रेडिक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको पता होगा कि ये सब ये कैसे बनते हैं, वेदर, क्लाइमेट, सीजन और ये अडेप्टेशन क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, क्या हो रहा है हमारी नेचर के अंदर, हमारी अर्थ पर ऐसा क्या हो रहा है, हमारी इन्वायरमेंट के अंदर, कि जो हमें ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। विद इन अ सेकेंड हमें पता चलता है बादल आ गए, विद इन अ सेकेंड बहुत हैवी रेनफॉल आ रही थी, बट सडनली क्या हो जाता है, सन रेज हमें दिखाई देने लग जाती है, रेनबो बन जाते हैं। ऐसा क्या होता है आपको पता, ये सब किसकी वजह से होता है, ये सिर्फ एक ही चीज की वजह से होता है, वो है सन की वजह से, ठीक है। सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें पता है हमें अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ है। क्यों लाइफ है, क्योंकि वाटर है, इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ, एयर है, इन्वायरमेंट है, बट उसके साथ साथ उसके ऊपर सनरेज भी आते हैं। विदाउट सनरेज वी कांट इमेजिन फूड, वी कांट इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से ही फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। तो जो हमारा सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और वी नो वेरी वेल, आपने अगर नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ लीजिएगा, 6th क्लास का 2nd चैप्टर है जियोग्राफी का, जिसके अंदर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में बता रखा होगा। बट वो कैसे बनती है, क्या है, वो तो आप उसमें पढ़िएगा, बट मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। जो हमारी अर्थ है वो किसके चारों ओर, ये सन है, रिवॉल्व करती है, थर्ड हमारा क्या, थर्ड प्लेनेट है जो रिवॉल्व कर रहा है, 15,000 किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस से प्रेजेंट है हमारी पृथ्वी उससे, सन से, ठीक है। तो उसमें सन रेज आ रही है। बट ऐसा क्या है कि कुछ जगह पर हमें ज्यादा गर्मी और कुछ जगह पे ठंड महसूस होते है, कुछ ठंडे इलाके कुछ गर्म, ऐसा इसलिए होता है। आपको पता होगा ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। पोल्स बोलते हैं इनको, और बीच के जो रीजन होता है वो ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। ऐसा क्यों, जो हमारे ये पोल्स हैं इनके ऊपर क्या है, सन की जो रेज है वो एक इंक्लाइंड एंगल से होकर जाती है, तो कम रेज जा रही है। वाइल इन कंपैरिजन टू, अगर हम बीच के मिड रीजन में देखें तो डायरेक्टली सनरेज जा रही है 90 डिग्री के एंगल से, ऐसे जा रही है सनरेज, जबकि उस पर इंक्लाइन होकर जा रही है तो कम रेज जा रही है, ठीक है ना।
तो अगर यहाँ पर कम रेज है सन की तो यहाँ पर ठंड होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सन रेज नहीं है। आपको पता भी होगा कि जो पोलर रीजन होते हैं वहां पर बर्फ की मोटी मोटी परतें जमी हुई होती हैं। ठीक है, वो किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि वहां पर क्या नहीं है, वहां पर सन रेज कम पहुंचते हैं। 6 महीने सूरज आता है, 6 महीने नहीं आता है। ठीक है ना। और जबकि ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, सन आता है तो अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है और इसको एनर्जी मिल रहा है बीच के पार्ट को। तो यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, वैरायटी ऑफ किसकी है, एनिमल्स की, बर्ड्स की एंड वैरायटी ऑफ स्पीसीज यहाँ पर रहती हैं। और 99% लोग कहाँ पर रहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, जबकि पोल्स के अंदर बिल्कुल ही कुछ एक लोग ही रहते होंगे, और वो भी कहाँ पर, मतलब कुछ मतलब दूर ही रहते हैं, बिल्कुल यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता होगा। ठीक है, बट इसके अकॉर्डिंग खुद को जो यहाँ पर एनिमल्स रहते हैं खुद को क्या कर लेते हैं, अडप्टेशन कर लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर अडप्ट कर लेते हैं। अगर हम बात करें नॉर्थ एंड साउथ पोल की, यहाँ पर पोलर बियर एंड पेंगुइन रहते हैं, पता होगा। ठीक है, तो पोलर बियर और पेंगुइन कैसे रह लेते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो पैड्स होते हैं उनके, वो उनका एक तो देखो पोलर बियर का जो कलर है वो कैसे होता है, स्नो जैसा होता है। तो वो प्रीडेटर से खुद की रक्षा कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है प्रीडेटर से। जबकि उसके जो ईयर्स हैं एंड सूंघने की जो उसकी शक्ति है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सेंसेशन हो जाती है उसको कि कोई आ रहा है, प्रे से खुद को क्या कर लेगा, प्रे को खा जाएगा, पकड़ लेगा उसको। जबकि प्रीडेटर से खुद को बचा लेगा, क्योंकि प्रीडेटर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ना कि ये सन है या फिर ये पोलर बियर है, क्योंकि उसकी बॉडी का कलर भी ऐसे ही है। और उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर क्या मतलब, थिक लेयर ऑफ फैट जमा होती है जो इंसुलेट कर देती है बाहर के इन्वायरमेंट से उसकी बॉडी के इन्वायरमेंट को। उसकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो इंसुलेटर लेयर है, बहुत मोटी स्किन होती है। और अगर हम बात करें पेंगुइन की, और जो ये पोलर बियर होते हैं ये स्विम कर सकते हैं। स्विम कैसे करते हैं, नोस्ट्रिल को अपने क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, बंद करने ताकि वाटर ना जाए। बट ये कई महीनों तक उसके अंदर रह सकते हैं, वाटर के अंदर। ऐसे ही पेंगुइन होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, वो स्विम कर सकते हैं। उनकी बॉडी के अंदर भी फैट एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एज अ इंसुलेटर उनकी बॉडी में काम कर रहा है। और अगर हम बात करें ट्रॉपिकल रीजन की, ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, बहुत सारे जो एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे जंगल के अंदर रह रहे हैं, रेन फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं। हमारे इंडिया में असम के अंदर रेन फॉरेस्ट है एक, आप उसको सर्च कर लीजिएगा गूगल से और देख लीजिएगा, वहां पे भी वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स है। बट इनके अंदर भी कॉम्पिटिशन होता रहता है फूड के लिए, क्योंकि स्कार्सिटी ऑफ फूड है ना। क्योंकि एक सभी को मान के चलो, जो लोग कार्निवोरस हार्बीवोरस है, सॉरी ठीक है, हार्बीवोरस है, बहुत सारे एनिमल हार्बीवोरस है जो सिर्फ क्या खाते हैं, साग सब्जियां ही खाते हैं, डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली। ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे, अगर उनके अंदर कंपटीशन होगा, बहुत सारे हैं और खाने की चीजें हैं, तो कंपटीशन होगा, तो उस कंपटीशन में जो जीतेगा वो सरवाइव कर जाता है, जो नहीं जीतेगा वो नहीं कर पाता। तो खुद को ऐसे अडॉप्ट कर लेते हैं, इनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हैं, इवोल्यूशन की ओर चले जाते हैं। वो चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ह्यूमन कैसे बने हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। इसके बाद आता है माइग्रेशन। अब हमने देख लिया कि जो एनिमल्स उन्होंने अडॉप्ट कर लिया खुद को, ओके ठीक है। बट बर्ड्स का क्या होगा, बर्ड्स क्या करते हैं, अडप्टेशन अगर वो नहीं कर पाते तो क्या 15,000 किलोमीटर तक भी वो क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, और उड़ के वो माइग्रेट कर जाते हैं एक प्लेस से दूसरे। अगर उनको लगा है कि ठंड आ गई तो वो गर्मियों के लिए कहाँ पर चले जाते हैं। हमारे इंडिया में भी भरतपुर सेंचुरी है किसी राजस्थान के अंदर, जहां पर साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, बहुत सारे बग आती हैं, तो वो क्या करती हैं, उसी प्लेस पर हर साल आती हैं वो, ठीक है, भरतपुर सेंचुरी नाम से। और हरियाणा के अंदर सुल्तानपुर पक्षी विहार है, वहां पर भी आते हैं बहुत सारे पक्षी, मतलब आते हैं, सॉरी बर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा क्या करते हैं। और हाँ एक बात और, ये इतने किलोमीटर से उठ के आते हैं, एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर लेते हैं, तो क्या, और वापस भी चले जाते हैं, जब वो सीजन खत्म हो जाता है तो वो वापस भी चले जाते हैं। तो क्या इनके अंदर क्या सिस्टम है ऐसा, ये एक आज तक मिस्ट्री है, कोई इसको सुलझा नहीं पाया, साइंटिस्ट को भी नहीं पता। बट कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके अकॉर्डिंग, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ये मूव करते हैं। कोई कहता है विंड की डायरेक्शन देख के मूव करते हैं, कोई कहते हैं कि ये लैंडमार्क देखते हैं कि इस बिल्डिंग पे आए तो अगले साल भी इस बिल्डिंग पर ही आएंगे, ठीक, ऐसा कुछ ये सोचते हैं। बट ये अभी तक मिस्ट्री है, माइग्रेशन कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, होप सो आप सभी को समझ आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। एंड प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच।